साथियों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आई हैं, जिसके फॉर्म 15 अप्रैल से 14 मई 2024 तक भरे जाने हैं। कांस्टेबल की लगभग 4200 वैकेंसी है। अगले ये जो शनिवार आएगा या रविवार, इसमें हम लोग एक बड़ी ट्विटर कैंपेन करेंगे जिससे कि वैकेंसी बढ़ाई जाए। अभी जो मैं आप सभी के समक्ष आया हूं, वो जो पिछली बार आरपीएफ की कांस्टेबल की भर्ती आई थी साल 2018 में, इसका एग्जाम दिसंबर 2018 से जनवरी फरवरी 2019 तक हुआ। तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ थी, जो सिलेक्शन हुआ, वो कितने मार्क्स पे हुआ, इसके बारे में बात करूंगा। कट ऑफ कितनी थी, इसमें किस प्रकार से कट ऑफ लगती है, जोन वाइज इत्यादि, वो हम सब लोग देखेंगे। इसमें अलग अलग जोन नहीं होता, जोन को ग्रुप में बांटा जाता है। तो ये जो 2019 में वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी की यहां पे कुछ डिटेल है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल की जो 2019 में वैकेंसी आई थी, ठीक है भैया, इसमें किसमें बांटा जाता है, ग्रुप में। ग्रुप है ए बी सी डी ई एफ, ये क्या हो गए, 6 ग्रुप हो गए। ये जो छठा है, ये रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स होती है, जो विशेष बल है, ठीक है भैया। ये आपका अलग अलग, जैसे साउथ सदर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, इन तीनों को ग्रुप ए में डाला गया। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे करके जो है इसको बी में, इस प्रकार से ग्रुप बनाए गए। यहां पर आपको वैकेंसी दे रखी है, टोटल 4216 वैकेंसी थी, जिसमें से 4403 तो मेल की थी और लगभग 732 फीमेल की वैकेंसी थी। तो इसमें अलग अलग जोन में ना लगकर ए बी सी ऐसे जोन बना दिए गए हैं, 3 3 4 4 जो रेलवे जोन होते हैं उनको मिलाकर ग्रुप बना दिए गए। अब आप थोड़ी सी फाइनल कट ऑफ देखना, क्योंकि इस समय आप सभी जानते हैं सबसे पहले क्या है, आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 120 नंबर का। फिर साथ ही आपका इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसे हम लोग दौड़ भाग इत्यादि कहते हैं। इसमें दौड़ भाग होती है, और साथ ही इसमें जैसे 1600 मीटर लड़कों के लिए, महिलाओं के लिए थोड़ी कम। इसमें फिर क्या होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप। उसके बाद में साथ ही इसमें मेजरमेंट, नापतोल, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह। तो ये जो सीबीटी है, मैं इसमें फाइनल बताऊंगा कि जब इनकी ज्वाइनिंग हुई तो किस बच्चे के कितने मार्क्स थे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। लास्ट बच्चे की कट ऑफ क्या थी, तो 2019 इसलिए लिखा है, वैकेंसी 2018 में आई थी, एग्जाम 2019 में हुआ, इसलिए यहां पर साथ ही आप देखेंगे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, एक्स सर्विसमैन। उस समय एक चीज आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं हुआ करती थी, अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी लगेगी। तो ग्रुप ए की बात करोगे, ग्रुप ए में क्या आते हैं, ये साउथ रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। इसमें आप देखोगे कि जो ओबीसी है वो 120 में से 93 पर पहुंच गई, जबकि जनरल 79, ये 120 में से, ठीक है भैया, एससी 77, एसटी 76। जो ग्रुप बी है, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, एससीसीआर, ये 88 ओबीसी, 83 एससी, 76 एसटी, 87 अनरिजर्व, जबकि एक्स सर्विसमैन की थोड़ी कम है। ग्रुप एफ, जो रेलवे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है, ये रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स करके जो है, इसमें 84 ओबीसी, 70 एससी, 68 एसटी और 86 किसकी हो गई है, अनरिजर्व की हो गई है। ये किसकी है, ये सारी उसकी नहीं लगाई है मैंने, भी आप ध्यान देंगे यहां पे। उसके बाद में अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल महिला की देखेंगे, तो ग्रुप ए में 46 और जनरल की 47, एसटी 38, एससी 41, ग्रुप बी में 49, ओबीसी एससी 49.58, 83, ये 43 हो जाती है एसटी की, और 57 हो जाती है, आप क्या कह सकते हैं, अनरिजर्व की। अब इसमें जोन वाइज नहीं लगती, इसमें मैंने क्या कहा कि जोन को किसमें बांट लेते हैं, कि जोन को सर इसे ग्रुप में बांट लेते हैं, ग्रुप वाइज लगती है, समझे मेरी बात। अब जब आप पिछली बार की देखोगे, पेपर भी अच्छा आया था, पेपर इतना इजी भी नहीं आया था, और काफी 120 में से 93 ये सब कट ऑफ लगी हैं। तो इस बार का यदि आप सेफ स्कोर लेकर चले, इस बार का यदि आप सेफ स्कोर लेकर चले, तो किसी भी ग्रुप की बात करें, जो मेल या जिन्हें पुरुष कह सकते हैं, जो पुरुष की है, लगभग आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप इस हिसाब से देखकर चलें कि जो आपके मार्क्स हो वो 3700 के आसपास हो, कितने हो, 100 के आसपास।
इस चीज पर ध्यान देंगे किसी भी ग्रुप पे। और यदि वहीं आप महिला हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल अभ्यर्थी हैं, फीमेल अभ्यर्थी हैं, तो भी आप इसको कम से कम एक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे फिजिकल में निकलते हैं, वहां बहुत क्यों ज्यादा पढ़ा लिखा उतना तगड़ा फिजिकल मार नहीं पाता, तो वहां आप सभी लोग, ये जो बच्चे हैं, ये साथी अपने आप को ऐसा समझिए 70 के आसपास तो अपना स्कोर मेंटेन करके चले। तो ये आप कम से कम स्कोर को टारगेट करके चले। वैकेंसी कम है, फॉर्म बहुत भरे जाएंगे, हालांकि हम ट्विटर कैंपेन के जरिए कोशिश करेंगे कि वैकेंसीज को बढ़वा पाए। तैयारी की बात करें तो तैयारी आप फ्री क्लासेस से कर सकते हैं, जो यूट्यूब पर है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस इत्यादि कराई जाती है अपने एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर। सुबह 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ये रेगुलर क्लासेस, 11 से 12 एक साइंस की भी दे देंगे, ठीक है भैया। और एक स्पेशल क्लासेस रात को 10 बजे मैं जो जीके के लेता हूं। और अगर आपको साथी थ्योरी अच्छे से करनी है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस आप एप्लीकेशन पे करना चाहते हैं, तो 2 बैच है। आप साथी परचम फाउंडेशन से कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस कल 4 मार्च से शुरू होंगी। कल 4 मार्च रात 12 बजे तक इस पे डिस्काउंट भी है, 2 साल की वैलिडिटी 999 रुपए में। इसमें आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और जो अपने रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सब की तैयारी कर सकते हैं। और आप केवल स्पेशल आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल की करना चाहते हैं स्पेशल तैयारी, तो इसके लिए साथ ही एक बैच है हमारा गर्जना, इसकी क्लासेस थोड़े दिन बाद शुरू होंगी। आप ऐसा कह सकते हैं जो गर्जना बैच है इसकी क्लासेस आप समझ सकते हैं 18 मार्च से। ये केवल एसआई कांस्टेबल को टारगेट करके, आप इतने दिन तक नहीं रुकना चाहते तो आप सीधे परचम से हमारे साथ कल से शुरुआत कर सकते हैं। आज शाम 7 बजे इसका टाइम टेबल आएगा। तो देखो, इसमें जो पुरानी 5-6 साल पुरानी कट ऑफ होती है उसकी इतनी वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि 5-6 साल और अब में बहुत अंतर आ चुका है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर होंगे उनकी भी संख्या बढ़ चुकी है, कंपटीशन का लेवल भी बढ़ चुका है। तब तो ऑनलाइन शुरू हुआ था, लोगों के पास उतने साधन नहीं थे। अब सब बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए अपना सेफ स्कोर पहले से टारगेट करके रखना। बढ़िया पेपर आता है, 50 नंबर की जीके, 35 नंबर रीजनिंग, 35 नंबर मैथ। टारगेट कीजिए, एक एक चीज को मजबूत कीजिए। जीके इस बार मैं खुद के हाथों में ले रहा हूं,